बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों और सुनते कानों को मेरा और अदनान का अस्सलाम वालेकुम। खूबसूरत पाकिस्तान मीडिया के तवस्सुत से हाज़िर खिदमत हैं। सामीन नाज़रीन, आज बात करेंगे सिंध के मुख्तलिफ़ इलाक़ों बशमूल कराची के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में सिंध गवर्नमेंट में BSN के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। उस हवाले से अब हम पाए जाते हैं मुख्तलिफ़ स्टूडेंट्स के माइंड में कि क्या उनको एडमिशन्स करने चाहिए और कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं कि उनको पूरा किया जाए, उसके बाद उनको इन गवर्नमेंट के मुख्तलिफ़ इदारों में एडमिशन मिल सकते हैं। इस पर गुफ्तगू करेंगे और साथ में अदनान मौजूद है क्योंकि ये सिंध गवर्नमेंट से ग्रेजुएट हैं। इनसे भी सवालात करेंगे किस तरह के अब हम पाए जाते हैं, शक व शुबहात पाए जाते हैं, डाउट्स होते हैं मुख्तलिफ़, कि उनको दूर किया जाए और अब आसानी जो है वो स्टूडेंट्स जो है वो इनरोल हो सके मुख्तलिफ़ कॉलेजेस में। जी अदनान, क्या कहना चाहेंगे सिंध गवर्नमेंट के एडमिशन्स के हवाले? थैंक यू कदीर साहब। जिस तरह से आपने जेनेरिक नर्सिंग, BS नर्सिंग की बात की, सिंध गवर्नमेंट ने इस साल का जो जेनेरिक नर्सिंग की एडमिशन है वो अनाउंस कर दी है। 26 तारीख़ फॉर्म सबमिशन का लास्ट डेट है। सिंध के अंदर ख़ास तौर पर कराची के अंदर जितने भी इंस्टीट्यूट है 26 तारीख़ को जो है वहाँ 26 तारीख़ तक फॉर्म सबमिशन होंगे। उसके बाद 6 तारीख़ को 6 जनवरी को टेस्ट होगा जो कि NTS के जो है वो टेस्ट लेगा। उसके बाद फिर मेरिट लिस्ट है, फ़ाइनल मेरिट लिस्ट वो सिंध जो नर्सिंग बोर्ड है वो मेरिट लिस्ट जो है वो इशू करवाएंगे जो जितने भी सारे इंस्टीट्यूट है सिंध के अंदर। और ये जो जेनेरिक नर्सिंग है ये स्टाइपेंडरी बेसिस पे हैं। कुछ इंस्टीट्यूट के अंदर जो है कुछ सीटें जो है वो सेल्फ फाइनेंस पे है, लेकिन मोस्टली जो है वो स्टाइपेंड। जी अदनान, ये तो आपने कंप्लीट जो प्रोसेस था एडमिशन का, कहाँ से एडमिशन होता है और किस तरह करना है, बेहतरीन आगाही की है। यहाँ पे देखने वालों को काफ़ी कंफ्यूजिंग होती है कि वो आप क्लियर कर दीजिएगा कि किन कॉलेजेस में, कराची के किन कॉलेजेस में मेल एडमिशन्स हो रहे हैं और किन किन कॉलेजेस में फ़ीमेल्स के एडमिशन्स हो रहे हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कंफ्यूजिंग होती है स्टूडेंट के माइंड के अंदर के फ़ीमेल, क्योंकि अभी रिसेंटली एक जो नोटिफिकेशन जो है वो जारी हुआ था गवर्नमेंट की तरफ से कि 50% जो है वो मेल होंगे और 50% जो होंगे फ़ीमेल्स होंगे। तो क्या इस तरह कोई प्रोसेस है या इसके लिए कोई डिफरेंट कॉलेजेस, डिफरेंट हॉस्पिटल से एफिलिएटेड जगहों पे एडमिशन्स होंगे? तो इस हवाले से जो स्टूडेंट्स के माइंड के अंदर कन्फ्यूजन है उसके हवाले से आप प्लीज़ बात कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। कॉलेजेस की आपने बात की कि किन कॉलेजेस में बॉयज़ और एडमिशन का रेशियो क्या है कि बॉयज़ कितने। तो मैं कॉलेजेस के नाम बताऊंगा। लियारी के अंदर 2 कॉलेजेस है, एक मेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग है और एक फ़ीमेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग है। मेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग में 50 सीटें हैं और तमाम स्टाइपेंडरी हैं। फ़ीमेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग जिसका नाम अयाज सोमरो कॉलेज है, 50 सीटें हैं वहाँ पे और तमाम स्टाइपेंडरी है। जिना के अंदर 3 कॉलेजेस हैं, एक JSMU का है जिसमें 25 बॉयज़ और 25 सीटें जो है फ़ीमेल की हैं। एक NICH की हैं, NICH कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, तो वहाँ पर 50 सीटें और तमाम फ़ीमेल के लिए। एक जिना का अपना नर्सिंग कॉलेज है जिसमें 50 सीटें हैं और वो तमाम स्टाइपेंडरी हैं और वो फ़ीमेल्स के लिए है। इसके बाद लियाकताबाद जो मेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग है सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल लियाकताबाद में है, तो उसमें 75 सीटें हैं जिसमें सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल लियाकताबाद की हम बात करें तो मेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, वहाँ पर 75 सीटें हैं। 50 सीटें जो है वो स्टाइपेंडरी बेसिस पे है और 25 जो है वो नॉन स्टाइपेंडरी बेसिस पे हैं। इसके अलावा अगर हम सिविल हॉस्पिटल में बात करें, वहाँ फ़ीमेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग है जहाँ पर 50 सीटें हैं और वो स्टाइपेंडरी बेसिस पे हैं। अगर इसके अलावा हम औरंगी में सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल कतर की बात करें, वहाँ पर फ़ीमेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग है और 50 सीटें हैं उसमें जो कि तमाम स्टाइपेंडरी बेसिस पे हैं। तो ये मुख्तलिफ़ कॉलेजेस थे जिसमें जो फ़ीमेल कॉलेजेस थे उसमें फ़ीमेल अप्लाई कर सकते हैं और जो मेल कॉलेजेस थे उसमें मेल जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। JSMU जो है उसमें 25 सीटें फ़ीमेल के लिए है और 25 सीटें मेल के लिए है। तो वो वाइड कॉलेज है जिसमें को एजुकेशन है और मेल फ़ीमेल अप्लाई दोनों कर सकते हैं। ये वो भी सिंध गवर्नमेंट के मातहत कॉलेज।
जी अदनान, आपने तकरीबन तमाम जो प्रोसेस था, प्रोसीजर था एडमिशन का और किन किन प्लेसेस पे एडमिशन हो सकते हैं, बेहतरीन अंदाज़ में हमारे सामीन और नाज़रीन तक पहुंचाने की कोशिश की है। एक और सवाल जो बहुत सारे जहनों में जो है वो गर्दिश कर रहा होता है कि ये तो आपने बता दिया प्रोसेस सारा, ये बताइए कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं एडमिशन्स की, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है एडमिशन के वक्त, डॉक्यूमेंट्स की के वो उस टाइम जो है वो सबमिट करवाने पड़ते हैं। क्योंकि मैं समझता हूँ एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से और सिंध के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ से बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। उनको स्टाइपेंड भी मुहैया की जा रहा है, उनको एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है और अच्छे किस्म के टीचर्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। इस तरह की मैं समझता हूँ पंजाब में भी कुछ स्कूल मौजूद हैं नर्सिंग के, तो KPK में भी होने चाहिए जहाँ पे स्टूडेंट्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो अपनी नर्सिंग की एजुकेशन कंप्लीट कर सकें और बेहतरीन जो है वो अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकें। तो जी बिल्कुल कदीर साहब, आपने रिक्वायरमेंट्स की बात की है, तो रिक्वायरमेंट्स जो बेस्ट जेनेरिक नर्सिंग के लिए सिंध गवर्नमेंट की किसी भी इंस्टीट्यूट में मैट्रिक कराची का होना चाहिए और इसके अलावा इंटरमीडिएट जो है वो कराची से किसी भी बोर्ड से होना चाहिए, वो कराची बोर्ड हो या ज़ियाउद्दीन बोर्ड हो। इसके अलावा डोमिसाइल PRC कराची का होना चाहिए। इंटर के अंदर जो है वो 50% से अबव परसेंटेज जो है वो पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल की रिक्वायरमेंट्स है, उस पे जो है BS जेनेरिक में एडमिशन होगा और इसके साथ साथ NTS का टेस्ट जो है वो क्लियर करना मैंडेटरी है। तब जो है कैंडिडेट जो है उसका एग्रीगेट बनेगा और प्रॉपरली इस प्रोसीजर के तहत उसका एडमिशन जो है प्रोसेस होगा और सिलेक्शन होगी मेरिट की बेस पे, जिससे इन कैंडिडेट्स का इंतखाब। अगर हम मौजूदा दौर में नर्सिंग की बात करें तो प्राइवेट सतह पे, क्योंकि KPK से जो स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं उनके लिए सबसे बड़ा जो मसला देखा गया है वो डोमिसाइल का है। और रिसेंटली जो है वो सिंध गवर्नमेंट ने और सिंध की जो ढाओ यूनिवर्सिटी है उसने इस चीज़ पे पाबंदी लगा दी है कि जिन स्टूडेंट्स के डोमिसाइल विदाउट कराची या विदाउट सिंध होंगे वो सिंध के इलाकों में एडमिशन नहीं ले सकते। तो ये मैं समझता हूँ वो फिर एक ये मसला है कि दूसरा, अगर एडमिशन लेंगे भी तो मैं समझता हूँ जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी बहुत ज़्यादा फ़ीसेस हैं। अगर BSN का मुख्तलिफ कंप्लीट तखमीना लगाया जाए तो ये बात 10-15 लाख तक पहुँच जाती है। तो गरीब लोग हैं और मैं नहीं समझता कोई इतनी तालीम जो है वो बर्दाश्त कर सकते। 10 या 15 लाख रुपये बहुत बड़ी चीज़ है और यहाँ पर सिंध जो है वो 30,000 रुपये स्टाइपेंड भी दे रहे हैं और बेहतरीन किस्म की नर्सिंग की जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड की जा रही है। तो इस तरह के इनिशिएटिव मैं समझता हूँ सिंध गवर्नमेंट ने लिए हैं। तो KPK जी नाज़रीन और सामीन, आखिर में इन तमाम बातों का लबोलबाब एक ही मकसद है और हमेशा से रहा है हमारी वीडियोस का कि जितनी भी नर्सिंग के एडमिशन्स के हवाले से इंफॉर्मेशन थी वो आप तक पहुंचाना थी। और इसके बाद जो सबसे अहम बात यहाँ पे करने की है वो है अप्रिसिएशन। गवर्नमेंट की तरफ हम अप्रिसिएशन करना चाहिए, क्योंकि देखिए जहाँ पे बहुत सारी कमज़ोरियाँ होती हैं और जहाँ पे बहुत सारी ख़ामियाँ होती हैं वहाँ बहुत सारी खूबियाँ भी होती हैं। जहाँ हम ख़ामियों को बयान कर रहे होते हैं तो मैं समझता हूँ वहाँ पे खूबियों को भी बयान करना देना चाहिए, ताकि ये जो बैलेंस है ये बराबर रहे और ये तनकीद रहे। और हमेशा तनकीद जो होनी चाहिए वो तामीर के लिए होनी चाहिए, ना कि तनकीद बराए तनकीद होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव को सराहते हैं और अप्रिशिएट करते हैं कि किस तरह से वो बॉयज़ पे इतना पैसा लगा के उनको नर्सिंग की एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया कर रहे हैं और 30,000 रुपये स्टाइपेंड भी मुहैया कर रहे हैं। इस तरह के इनिशिएटिव तमाम गवर्नमेंट्स को लेना चाहिए ताकि पाकिस्तान में नर्सिंग का मुस्तकबिल बेहतर